जय हिंद बच्चों। आज मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ क्योंकि अनुपात समानुपात का एक चैप्टर चल रहा है। तो उसी का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ क्योंकि तीन संख्याओं का रेशियो देता है और वर्गों का योगफल किसी क्वेश्चन पूछता दिया जाता है, किसी में वर्गों का गुणनफल दिया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और शॉर्ट तरीके से बताएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आप एग्जाम में कम से कम टाइम में लगा भी सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और शॉर्ट तरीके से बताते हैं। तीन संख्याओं में दो तीन चार के अनुपात में है, मतलब तीन संख्याएं दो तीन चार के अनुपात में हैं तथा इनके वर्गों का योग 725 है। तो संख्याएं होंगी, मतलब संख्याएं पूछेंगी, तीन संख्याएं जो होंगी वो कौन कौन सी होंगी। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, तीन संख्याएं दी गई, मतलब दो तीन और चार। तो जब भी संख्याएं दी जाए और संख्याएं हमसे पूछे तो उन संख्याओं को एक्स में लिख लीजिए, एक्स में लिख लीजिए। मतलब एक्स में जो भी दी जाए संख्याएं उनको क्या एक्स में लिख लीजिए, क्योंकि ये जब तक एक्स में नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन क्या आप गलत कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उनको क्या एक्स में लिख लो। जब भी संख्याओं का रेशियो दिया जाए और संख्याएं हमसे पूछे तो उन संख्याओं को एक्स में लिख लीजिए। अब उसने कहा कि इनके वर्गों का योग 725 है, इसका मतलब इनका वर्ग होना करना पड़ेगा। 9 3 का वर्ग और कितना 4x का वर्ग। उसने कहा वर्गों का योग, तो वर्गों का योग इसका मतलब ये रहा होगा। वर्गों का योग कितना है 725, ये दिया गया। अगर आप एक्स नहीं मानते तो क्या डायरेक्ट कर देंगे, तो फिर क्या आपको स्क्वायर वाली वैल्यू हट जाएगी, आपको स्क्वायर फिर कहाँ से लेंगे, तो क्वेश्चन क्या गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने एक्स को इसमें ऐड किया है, वरना मैं एक्स को ऐड ना करते। एक्स को ऐड कर लिया तो थोड़ा क्या सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। एक्स अगर नहीं ऐड करेंगे तो क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। तो इसलिए अब कितना हो जाएगा 4x² प्लस कितना 9x² प्लस कितना हो जाएगा 16x² बराबर कितना 725। अब क्या दिया गया, इसको सबको ऐड कर लेंगे। तो 16 और कितना हुआ 16 4 20 और कितना हुआ 29 बराबर कितना है 725। 29x बराबर 725। इसको काट लेते हैं, 29 से काट देंगे तो उनसे काटेंगे 29 दूनी कितना होता है 58 होता है। तो कितना 72 में से 58 जाएगा तो कितना बचेगा 14। अब क्या 5 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 145। फिर 29 पंचे कितना होता है 145। तो x² बराबर हमारा कितना आ गया 25 आ गया। अब 29 को 725 से काटेंगे तो 25 से बाहर डिवाइड जाएगा। अब x² बराबर 25, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5, क्योंकि x 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का होता है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, संख्याएं बताइए। तो संख्याओं का रेशियो कितना दिया गया था 2 3 5 दिया 4 दिया गया था। तो जो x बराबर आए वही रेशियो में गुणा कर दिए तो क्या संख्याएं आ जाएंगी। तो 5 दूनी कितना होगा 10, 5 तिया कितना होगा 15 और 5 चौको कितना हो जाएगा 20। तो ये क्या मेरा आंसर आ गया। तो इसको क्या करें, इसको स्क्वायर करके इसको स्क्वायर करिए, इसको स्क्वायर करिए, इसको स्क्वायर करिए और तीनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 725 आएगा। तो आप सेटिस्फाई भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्या करेंगे, तीनों संख्याओं को योग करके स्क्वायर करके योग करेंगे तो 725 आ जाएगा। अगर 725 आ गया इसका मतलब वही मेरा क्या आंसर राइट हो जाएगा। तो आप बेसिक तरीके लगा सकते हैं या फिर क्या आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं क्वेश्चन को। तो आइए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, तीन संख्याएं 1:2:4 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल 125 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो हमने बताया था संख्याएं पूछे और संख्याओं का रेशियो दे तो उन संख्याओं को क्या एक्स में लिख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4x। इनका गुणनफल कितना है 125 है, इसका मतलब तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है 125। बहुत कुछ ज़्यादा लिखना नहीं, वरना बेसिक करके लगाएंगे तो बहुत टाइम लॉस होता है, मतलब टाइम खर्च होता है। तो क्या करेंगे, बिल्कुल समझते जाइए, ज़्यादा लिखेंगे कम, समझेंगे ज़्यादा। तो क्या मेरा आंसर कम से कम टाइम में आ जाएगा। तो क्या एक्स लिखेंगे 2x लिख लिया, 4x लिख लिया, बराबर कितना है तीनों को गुणनफल 125 बताया तो 125 बराबर कर लिया। अब एक्स 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 गुणाम क्या होती है 3x हो जाएगा, x³ हो जाएगा। अगर ऐड करते तो क्या हो जाता, तो फिर क्या होता है 7x होता है, बस मल्टीप्लाई में क्या होती है पावर जुड़ती ऐड होती हैं। तो 1x 2x 3x, इसका मतलब x³ हो गया। और संख्या कितनी हो गई 2 × 4 x³ और कितना 125। अब इसको क्या करेंगे काट दीजिए। अगर इसको हम काटेंगे तो
संख्या कटेंगी, 2 से 4 से काटेंगे 125 नहीं कटेगा। इसका मतलब एक्स क्यूब बराबर में कितना आ जाएगा 125, बटे कितना है 2 चौको कितना 8। अगर एक्स बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स 125 किसका क्यूब होता है 5 का, और 8 किसका क्यूब होता है 2 का। तो एक्स बराबर हमारा कितना आंसर आ गया 5/2। अब हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या अच्छा जिसका रेशियो बड़ा होता है वही बड़ी संख्या होती है। तो बड़ी संख्या का रेशियो कितना है हमारा 4, क्योंकि इसी का रेशियो बड़ा है इसका मतलब ये बड़ी संख्या होगी। तो एक्स बराबर जो आया उसी का बड़ी वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बड़ी संख्या आ जाएगी। तो इसका मतलब बड़ी 4 दिए, 4 में 5/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 5 दूनी कितना आ गया 10। तो बड़ी संख्या कितनी हमारी आ गई 10 आ गई। अगर छोटी पूछता तो 1/2 में गुणा कर देते 5/2 का। अगर बीच की पूछता मतलब दूसरी पूछता तो 2 में 5/2 का गुणा कर देते। तो क्या तो इसी टाइप के क्वेश्चन क्या है एग्जाम में पूछे जाते हैं गुणनफल वाले, वर्गों का योग वाला। तो आप इसी तरीके से लगाएंगे तो जिससे आप क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा और कम से कम टाइम में उसका आंसर लगा भी सकते हैं। तो आइए इसी तरीके का क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। तो अच्छे से आपको अब समझ में आ जाएंगे और आप एग्जाम में लगा भी पाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दो संख्याएं 11:12 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल 4752 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या में पूछा तो हमने क्या बताया था, संख्याओं का रेशियो दे और संख्याएं हमसे पूछे तो उनको क्या एक्स में लिख लीजिए और उनका गुणनफल कितना 4752 है। तो इसका मतलब 11x रही होगी पहली संख्या और दूसरी कितनी 12x रही होगी एक्स। इनका गुणन किया तो कितना आ जाएगा 4752। अब क्या करेंगे काट लीजिए 11 से काटेंगे 11×4 = 44, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, 33 हो जाएगा, 11×3 = 33 और 2 बचेगा 11×2 = 22। अब क्या 12 से काट लीजिए, 12 से काटेंगे तो 12×3 = 36 और कितना बचेगा हमारा 36 मतलब 4 से 7 बचेगा और 5×6 कितना 72। एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर कितना 36 आ गया, एक्स बराबर कितना हमारा आ जाएगा 6 आ जाएगा। हमसे पूछा गया छोटी संख्या, तो छोटी संख्या मतलब जिसका रेशियो छोटा है वो छोटी संख्या। तो 11 क्या छोटी संख्या होगी, इसका मतलब छोटी संख्या कितनी 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 का 6 में तो कितना छोटी संख्या कितनी आ जाएगी 66 आ जाएगी। अगर बड़ी पूछता तो कितना आता है 6 का अगर 12 में करेंगे तो 5×6 = 72। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से लगाएंगे और आप थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे तो आप इससे भी कम से कम टाइम में लगा लेंगे, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए समझा रहा हूँ आपको तो टाइम लग रहा है। आप जब खुद लगाएंगे एग्जाम में तो आप 10 सेकेंड से कम में टाइम में आंसर लगा सकते हैं। तो आइए इसी टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो धनात्मक संख्याएं 1:4 के अनुपात में हैं, इनके वर्गों का अंतर 135 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो हमने बताया था संख्याओं को क्या करेंगे एक्स में लिख लेंगे। तो पहली संख्या एक्स, दूसरी कितनी 4x। इनके वर्गों का अंतर इसका मतलब एक्स स्क्वायर और 4x का स्क्वायर करेंगे और अंतर मतलब क्या होता है दोनों के बीच का अंतर मतलब माइनस लगा लेंगे। अंतर कितना 135, इसका क्या स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 16x² बराबर कितना हो जाएगा अंतर। अंतर दे तो इसका मतलब कि बड़ी वाली में से कम वाली घटा दिए, माइनस नहीं लगाते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा 15x² आ जाएगा बराबर कितना 135। 15 से काटेंगे 15 नेमा 135, इसका मतलब x² बराबर कितना आ जाएगा हमारा 9, x बराबर कितना आ जाएगा 3। और हमसे पूछा बड़ी संख्या तो रेशियो किसका बड़ा है 4, ये 4 है ये। तो 3×4 कितना हो जाए 12। तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 4×3 तो कितना आ जाएगा 12। तो यही मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ कि अनुपात वाले आपके क्वेश्चन अच्छे से आ गए होंगे जिसमें वर्गों का योगफल, वर्गों का गुणनफल या वर्गों का अंतर दिया जाए। तो आप इसी तरीके से लगाइए। एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिए जिससे आपको इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी सेंड करिए जिससे वो भी अच्छे से मैथ सीख पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो क्या मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको अच्छे से पढ़ा भी सकता हूँ और आगे भी पढ़ाता रहूँगा और अच्छे अच्छे तरीके से आपके टॉपिक लाता रहूँगा जिससे आप एग्ज़ाम में कम से कम टाइम में क्वेश्चन को लगा पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।